मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ कि क़ायद आज़म ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है, तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज़ में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनज़र रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। हम इंडिया हमसे जितना मर्ज़ी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा। इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट्स देखी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है, तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहा है ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा, जिसकी फौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी, मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गजवा इनकी तरफ जा रही है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब देखें, जिस तरह, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट जिस तरह इसराइल एक मुल्क तो है, बट फ़लस्तीन अब नक्शे से ही ख़त्म होता जा रहा है, और उनकी अप्रोच कहीं ना कहीं दुबई तक। ये जितने कुफार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहां मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा, और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा। अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें, एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आज़ादी हुई, उधर भी आज़ादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें, जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आज़ाद कश्मीर का अपना झंडा है, हाँ, और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है, और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या 2 झंडे से आजादी मनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया खड़े होकर वुमेन के ऊपर 15 अगस्त के लिए, जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो। अच्छा, इधर जैसे ये भाई है, ये छोटा भाई है, इसने 14 अगस्त की शर्ट तो पहनी है, लेकिन इनसे पूछते हैं कि भाई 14 अगस्त हम, भाई एक मिनट बात सुनो, आपका नाम क्या है? हसन। हसन भाई, आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे ही है? क्या इसका मकसद क्या है 14 अगस्त का? 1947 में हम क्या बुनियाद क्या थी जिसकी बुनियाद पे अलग हुए? आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? इंडिया का। इंडिया से? तो क्यों, मतलब क्यों अलग हुए थे हम आपके ख्याल से? अब देखे ना, हमें ये चीजें, और इसमें इनका कसूर। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देख, आप मतलब
ये एक वाकई लॉजिकल बात बनती है कि हमें सिर्फ अगर एग्जांपल लेनी है तो सिर्फ इंडिया की एग्जांपल लेनी है, जो कि हम पे एक सवाल उठाया जाता है कि यार हर चीज में आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, और कोई कंट्री नहीं नजर आता। नहीं जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया बिल बिल पाकिस्तान। बिल पाकिस्तान, हाँ ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने क्या लड़ना है? हमारा सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हम तबाह हो गए तब तबाह करना उन्होंने हमें, पता नहीं कब करेंगे। ये बात सुनते ही हैं, बातें सुने आप, बातें के खिलाफ नफरत और कश्मीर के जज्बे में बस आवाम को लगा। देखिए अब तक हम इंडिया और हम इकट्ठे रहे हैं। हमारे तकरीबन आप भी देखें तो कल्चर हमारा सेम ही है तकरीबन। तो हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। बातें तो हम तब करें ना जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी से बड़ा तो फिर बातें करे ना। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। अच्छा। क्योंकि एटमी पावर भी रखते हैं और डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसका शायद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। कमजोर इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं है। तुम टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें। जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। हाँ जी, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। तो घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? ये मैम दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से। हम छोटे लेवल पे सिर्फ बात कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। रिकग्नाइज मुल्क है, मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते और दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे। पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेकर। आज़ादी का नाम है जो हमें कैद आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, अगर कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएं। की तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बाकायदा तौर पे जो साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी तारीफ की है। 15 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने ये बोला कि वो देखें 76 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, 77 ईयर 76 ईयर में, और हमने पाकिस्तान वालों ने क्या अचीवमेंट की। आप ये देखें कि मैं TLP का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात ना चाहते हुए बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा। उन्होंने ठीक बात की। अब देखें वो कितना आगे निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ पे हैं। अब जैसे हम ये कहने कि अब जैसे आपने देखी होगी वीडियो वायरल हुई है कि पाकिस्तान के जो कहने के पॉलिटिशियन भी जो हैं, मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं भी हैं, वो सब भी इस चीज़ें मुलविस हैं कि मतलब मुल्क को खा रहे हैं। अब ये आपने अभी इसी वीडियो में बोला कि भाई इंडिया वाले इस तरीके से आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह से, वो कैसे मनाते हैं? वो एक करते सेलिब्रेशन आज़ाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया? ऐसे ही है, यानी क्या जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है? फिर वो पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है। वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि ये इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे मारना है। मसाजिद बिल नहीं दे सकती। मेरे पास मस्जिद है, उन्होंने इस दफा अनाउंसमेंट की कि जी एसी नहीं चल सकते। तो अच्छा, अभी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एसी नहीं चल सकते, इसलिए नहीं चल सकते बिल के पैसे नहीं है। ठीक है। लोग घर को अपने पाल रहे हैं, फंडिंग कोई नहीं कर रहा, कोई चंदा नहीं दे रहा, कोई मस्जिद की खिदमत नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में एक और बात याद आई, आपने मसाजिद की बात की है, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर मस्जिद की ये कंडीशन है तो फिर मंदिर या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी जो मजहब गाहें हैं, इबादत गाहें हैं, उनकी क्या सिचुएशन होगी? बच्चा और मुल्क छोड़ के निकलो। देखा ही होगा आपने, हर बंदे का यही चल रहा है। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद से जिंदाबाद की तरफ, जिंदाबाद की तरफ। और ये इस साल इतना बढ़ गया कि मैं अपने दोस्तों के भी स्टेटस देख रहा हूँ तो उन्होंने अमेरिका के झंडे लगाए हुए हैं कि जिंदाबाद अमेरिका, और वो अमेरिका ही निकलना है। आज ही मैंने देखा स्टेटस लगाया होगा कि मतलब मैंने देखा था कि लोग मतलब जा रहे थे, बाजी बजा रहे थे, तो मैंने उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने उसकी कैप्शन ये लिखी कि इन्होंने तैयारी करनी होगी आइल्स की, लेकिन ये अपनी 14 अगस्त मना रहे हैं। इनका तैयारी वही है इनकी कि हमने बाहर जाना है। दुनिया सारी कर्ज लेती है, जी लेती है, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहिद मुल्क अब हो गए हैं जो सब कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है।